कंप्यूटर। ठीक है बेटे, चल रही है, डन। अब हम ये सारी चीजें देखते हैं। बिल्कुल एवं फजूल लोग हैं, एक ही लेक्चर पे और बात कर देते हैं। हमें काम से मतलब है, काम हो जाए वट एवर वो कहाँ पर किस टाइम हुआ है। इन लोगों ये समझते हैं शायद इन्होंने खरीद लिया है, फजूल आदमी है सब इकट्ठे हुए हैं, आधा घंटा दिया और खाना खा लें। इतने प्रोफेशनल रहते ही नहीं है, मुझे लगता है ये समझते हैं शायद हम इंसान नहीं, सारे इंसान हैं और हम सबको दर्द होता है, हम सबके मामलात हैं। यार एनीवेज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, फजूल आदमी, एम ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। चलो बेटे, हम आज का लेक्चर आपने देख लिया, तस्वीर सेंड की है मैंने। व्हाट इज लिंक इंसर्शन, लिंक बिल्डिंग एंड कैश पोस्टिंग। ठीक है बेटे, आज हम इसको कवर करेंगे। व्हाट इज होम पेज एंड इंटरफेस ऑफ वेबसाइट, व्हाट इज नीश कैटेगरी, व्हाट इज स्पेसिफिक और जनरल वेबसाइट, व्हाई आर प्योर sites required and why general sites required, which sites are better for guest posting, who is admin, author and reseller, how to check post by admin or author, benefits of admin, author and benefits of author post। हम जो है ना चीजों को बिल्कुल गरीब लोग हैं, गरीब सोचते रहते हैं। खैर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता, शुरू में इन लोगों ने शुरू में खच्चे मारने शुरू कर दिए, लेकिन एक बंदे की वजह से हम दूसरों को ना हम छोड़ सकते हैं। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं बेटे। मैं अब ना 1 बाय 1 क्वेश्चन बताता हूँ। मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, एक चीज आप समझ लें कि बेटे हम ना सबसे पहले बेसिक चीजों को इंक्रीज करेंगे। मिसाल ले लीजिए, जैसे आपको सिखाने से पहले हमने क्या किया बेटे, हमने आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया। इसी तरह बेटे अगर आपने कैश पोस्टिंग का कोर्स करना है तो हम एक हफ्ता पहले आपकी बेसिक्स बनाएंगे, जिसमें बेटे हम आपको बताएंगे लिंक इंसर्शन क्या है, चीजें क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, मार्केट में काम कैसे हो रहा है, इन चीजों को कहते कैसे हैं। इसके अलावा मैंने तो अभी मोटिवेशन नहीं शेयर की, अभी अपना जर्नी नहीं सुनाया, अपनी चीजें नहीं सुनाई, और भी इतनी बेशुमार बातें जो मैंने नहीं अभी की, सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि शायद मुझे लगता है कि हर चीज वक्त पे ही सही लगती है और हम मुंह उठा के हर बात नहीं कर देते। और अभी पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में तो इंट्रो ही होता है। बेटे आपको पता है पाकिस्तान के हालात, इंटरनेट ठीक नहीं है, नहीं तो बेटा मुझे क्या लगता है कि मेरा क्या दिल नहीं करता इन चीजों को करने का या इन चीजों को सोचने का। इचरा दें। एनीवेज आप लोगों ने पैसे दिए ना, उससे ज्यादा मुझे फिक्र है, आप इस चीज की परेशानी ना लें। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? यार आगे बढ़ते हैं हम। और व्हाट इज लिंक इंसर्शन, लिंक बिल्डिंग एंड गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट को मैंने बता दिया था। लिंक इंसर्शन बेटे मैंने नंबर सबके सेव कर रहा हूँ, फिर भी मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है बहुत सारे बिल्कुल सस्ते लोग हैं। नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, पहले ही दिन था और ये कह रहे हैं कि हमें खाने का कह दिया, हमें फलाना कह दिया। मतलब आप खुद ही समझ जाए ना कि मतलब हम थकी हुई बात क्यों करते हैं। आपकी एक बात आपकी आदतों का, आपकी नस्लों का पता देती है। खैर ये चीज है, इसको दरगुजर ही करेंगे और कोई नहीं। लेकिन आप देखिए कितने लोगों को मैंने नंबर सेव किया होगा। मेरा ख्याल है अभी भी 1200 लोगों के मैसेज आने रीड पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 1400 थे, तो हमने 200 बंदों के नंबर सेव किए हैं, बात की है। आप में से बेशुमार आप और भाई होंगे जिनके मैंने नंबर सेव किए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी। तो बेटे इंसान जितना उतना ही कुछ कर सकता है, जितना तो जो जो वो कर सकता है। ठीक है, नहीं नहीं एक मेंबर के ऐसे खफा नहीं होता और मैं नाराज नहीं होता बेटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलें क्या। एनीवेज ठीक है, व्हाट इज लिंक इंसर्शन। देखिए सबसे पहली बात बेटे, ये गेस्ट पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन सेम एक ही चीज है। मिसाल ले लीजिए, मैं इसकी मिसाल आपको यहाँ पे दूंगा, यानी कि मैं उकाड़ा रहता हूँ। अगर यहाँ उकाड़ा से हमने कहीं मूव होना है, कहाँ बेटे, उकाड़ा से हमने जाना है इस्लामाबाद। कई लोग उकाड़ा को जानते होंगे। उकाड़ा से अगर हम जाए ना इस्लामाबाद, तो बेटे दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हम लाहौर से जाएं वाया लाहौर, और एक दूसरा रास्ता है फैसलाबाद। तो इसी तरह मिसाल हमारी मंजिल क्या है, इस्लामाबाद। तो मेरा ख्याल है ये सबसे अहम बात है कि हमने जाना कहाँ है और कब जाना है और कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। लेकिन जाना हमने इस्लामाबाद ही है। तो सेम ऐसे ही अगर कोई हमारे कान में दर्द हो रही हो, तो आप ये देखिए कि कान अब सज्जा हो या खब्बा, कान हमेशा कान होता है। ठीक है मेरे, सेम ऐसे ही गेस्ट पोस्टिंग हो या लिंक इंसर्शन, बात एक ही है, बस इनका तरीका मेथड है। जैसे मिसाल ले लीजिए, अगर गेस्ट पोस्टिंग है तो उसमें ऐसे है बेटे, मिसाल ले लीजिए आजाद भाई ने मेरी गेस्ट पोस्टिंग की, आजाद भाई ने मुझे बुलाया, उसके बाद उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया, फिर उन्होंने कहा ये इनका यूट्यूब चैनल है, ये फला।
मतलब प्रॉपर मेरी वीडियो बनी, मेरे मामला हुए और फिर मुझे ही मेरे ही चैनल को डिस्कस किया गया। अब लिंक इंसर्शन में ऐसे है कि बेटे आपकी वीडियो बनी, आपके मामले के बारे में बात हुई, जब वीडियो क्लोजिंग होने वाली थी तब आजाद भाई ने कहा कि गुफरान हादी भी है और उसके चैनल को भी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वो बहुत अच्छा सिखाता है। अब वीडियो आपके ऊपर बनी है, सारे मामला आपके डिस्कस हुए हैं, लेकिन जाते हुए एंड पे मेरा भी नाम ले दिया। अब आप देख रहे हैं इतना ही फायदा होगा कि एंड पे अगर मेरा नाम लिया गया है। समझ आ रही बात की? मतलब कैसे लोग हैं यार, अभी भी कॉल कर रहे हैं। लाइट नहीं है ना काफी बच्चा, वो कह रहे हैं कि मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी कुछ। मतलब इनको कॉल्स करने की भी सेंस नहीं है, कॉल्स करने की भी सेंस नहीं है, बात करने की भी सेंस नहीं है, कब हमने मैसेज करना है कब नहीं करना। मतलब ये सवाब में कितना कुछ सिखाना है ना कि इन्होंने पई हुई गैश कोर्सिंग कर। एनीवेज हमारे बेटे अगर हम अलाउ करेंगे ना बात करने, तो ये पाकिस्तानी अवाम है। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आज तक के 4 बैच का, 5 बैच का। तो बेटे जब भी हम यहाँ माइक ऑन करेंगे ना, आप देखिएगा ये लोग कहाँ बैठे होंगे, ये लोग चूल्हों पे बैठे होंगे, ये लोग खाना खा रहे होंगे, ये लोग रोटियां बना रही होंगी आपके यहाँ, कुछ लोगों के बच्चे रो रहे होंगे, कुछ लोगों के घर में मसलन साइड कोई टीवियों पे बैठे होंगे। अभी मैंने ओपन किया ना तो ये लोगों की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरे साथ हर बार हुआ है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे, इन चीजों को भी आप देखें, ठीक है? बाकी बेटे हम करते रहते हैं चीजों को, एक बार करेंगे तो जलील हो जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं ना आता तो मैं अभी आपके सामने ना ऑन करके दिखाता हूँ, देखिएगा, आप अंदाजा लगाइएगा, हैरान हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा। सभी जी आप बात कर सकते हैं। जी सर। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र है सर। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, मैं दुबई में हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ। जी जी मेरा आपसे माशाल्लाह। सिर्फ ये कहने का मकसद है कि जो ये चीजें कर रहे हैं, जिनका भी कोई मकसद है, आप इनको छोड़ें, जो मर्जी कहते रहे। जी क्योंकि जी हमने, आपको पता है, अभी दुबई से होके आए हैं, तो टाइम निकाल के हम लेक्चर ले रहे हैं। जो ले रहे हैं वो लेने दो, जो नहीं लेता उनका सर खली वली करें उनको। जी, ये तो है। आप उनको, ठीक, मतलब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बार बार डिस्कस ना करें, बस छोड़ दें उनको उनके हाल पे। लेकिन वो इसलिए मैंने आपकी आपको बात मैं माइक। बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, टिकते नहीं है, बस जो आता है दिल सर में वो वो लोगों को तो बोलते हैं। काम है ना, लोगों को तो काम है। एनीवेज हम एक बंदे की वजह से दूसरों को नहीं स्किप करेंगे, लेकिन फिर भी ये हर बंदे को ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया दोस्त। देखा, शोर आने लग गया ना। क्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमाद, हमाद थैंक यू, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि एक बंदे की वजह से हम एमी जो है ना सेटअप खराब करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एनीवेज जो है ना ये चीज़ें अहम नहीं है, अहम है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, प्लीज वीडियो ऑन कर दें। अगेन मेरा मैसेज रीड कर रहे हैं बेटे, वो वीडियो ऑन करके क्या करना है, हम जहाँ बैठे हैं बहुत ज्यादा वो अंधेरी है, जिसको पंजाबी च कह लिए थे अंधेरी बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा अंधेरी है। माशाल्लाह, ये किसका मैसेज? माशाल्लाह, ठीक है, नहीं रिप्लाई देने के लिए शुक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। एनीवेज आपका नाम अच्छा है, आप जो भी हैं। सो आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था बेटे, यहाँ पे अनेरी बहुत आई हुई है और नेट बंद है, लेकिन हमने डिवाइसेस लगा के सारा कुछ ओके किया हुआ है। आपको मेरा ख्याल है वॉइस में कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे अंधेरा है और हम बिल्कुल गर्मी में बैठे हैं, इट्स ओके, लेकिन हमने क्लास लेनी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, हम लिंक इंसर्शन की बात करें। ठीक है बेटे, अब ऐसे ही मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, आप बेटे उसको लिखें। पहले से ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए आर्टिकल में लिंक इंसर्शन कहलाना, लिंक इंसर्ट करना इज कॉल्ड लिंक इंसर्शन। मिसाल ले लीजिए, वो आर्टिकल जो ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट पे पोस्ट हुए हुए हैं, उन वापसी उन जो है ना आर्टिकल्स के अंदर किसी भी पैराग्राफ, किसी भी वर्ड में लिंक इंसर्ट करना इज कॉल्ड लिंक इंसर्शन। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मिसाल ले लीजिए, जैसे स्कूप अर्थ, ठीक है, स्कूप अर्थ डॉट कॉम, ठीक है, स्कूप अर्थ डॉट कॉम। जैसे मिसाल ले लीजिए, ये आर्टिकल है, आप ध्यान से देखें, ये वाला आर्टिकल मेरे ख्याल आपको नजर आ रहा है ना बेटे, स्क्रीन पे शो करवा दें, मेरे ख्याल नजर आ रहा है ना।
ये एक आर्टिकल है बेटे इस आपी का, ये जो भी है, ठीक है। ये आर्टिकल ऑलरेडी किधर कब पोस्ट हुआ बेटे, ये यहाँ पे आप देखिए, ये आप ध्यान से देखें, ये आर्टिकल पोस्ट हुआ है 17 तारीख 5वां महीना 2023, माइकल ग्रैम ने किया बेटे। और ये आर्टिकल पहले से पोस्ट हुआ हुआ, ऐसे ही आर्टिकल पब्लिश पहले से हुआ हुआ, आर्टिकल पहले से पोस्ट हुआ हुआ है। उस आर्टिकल में किसी भी पैराग्राफ, ये वाला भले पैराग्राफ हो, इस आर्टिकल में किसी भी पैराग्राफ में किसी भी वर्ड के अंदर लिंक लगाना, जैसे ये लिंक लगा, इज कॉल्ड लिंक इंसर्शन। ये भी बिल्कुल गेस्ट पोस्टिंग की तरह ही काम करता है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मिसाल ले लीजिए, कोई भी आर्टिकल 1 महीने पहले पोस्ट हुआ हो, 1 साल पहले पोस्ट हुआ हो, 6 महीने पहले पोस्ट हुआ हो, ठीक है। जब ऐसे आर्टिकल पोस्ट हुआ हो 6 महीने पहले, और उस आर्टिकल में कहीं भी किसी भी जगह, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, गोरे को जब आप वेबसाइट सेंड करेंगे ना, गोरे को जिसका नाम होगा, जैसे मिसाल लीजिए उसका नाम होगा फलाना.com, गोरे को वेबसाइट आपने सेंड की, तो वो फलाना.com में से पूरी वेबसाइट में से छान के अपने काम से रिलेटेड जो आर्टिकल होगा, अपने काम से रिलेटेड जो उसकी जो है जो आर्टिकल जो कंटेंट होगा, मतलब उसकी अगर लेदर से रिलेटेड है तो वो पूरी फलाना.com या टमकाना.com में से वो पूरी लेदर का आर्टिकल निकालेगा और देखेगा कि लेदर के आर्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। लेदर के आर्टिकल जहाँ जा रहे होंगे वो उस लेदर के आर्टिकल में अपना लिंक लगा देगा, कहीं भी किसी भी पैराग्राफ में। वो पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा, फिर उसमें पैराग्राफ ढूंढेगा, और पैराग्राफ में ढूंढने के बाद एक वर्ड ढूंढेगा जो उसको इसकी नीश के मुताबिक है। तो इस प्रोसेस को, इस सारे फिनोमेना को क्या कहते हैं, लिंक इंसर्शन। याद रखिएगा, ये काम आपने नहीं करना, ये काम किसने करना है, एडमिन ने भी। लेकिन आपको पता हो एटलीस्ट ये होता कैसे है। मैं यहाँ से एक चीज कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मिसाल ले लीजिए, जैसे ये कंट्रोल-C। आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि आखिर चीज वो कैसे रही है, चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। मैं यहाँ पे वर्ड फाइल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान देखना है, यहाँ पे एक सवाल है, हाउ टू इंसर्ट लिंक इन दी आर्टिकल। आप लिख लें बेटे कि किस तरह आर्टिकल के अंदर लिंक इंसर्ट करते हैं वो। वाह, ये तो एक अच्छी वो एक क्वेश्चन मिल गया हमें ना। वाह ग्रेट। जैसे ये है, किस आर्टिकल के अंदर लिंक इंसर्ट करते हैं, वाह जी वाह, ये तो पढ़ा हुआ है वो, है ना, ये तो वो पढ़ा हुआ लेक्चर, ग्रेट। चलो अच्छी चीज है ये भी, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट लिंक इन द आर्टिकल, ठीक है, किस तरह आपने इंसर्ट करना है लिंक। जैसे मिसाल ले लीजिए, उसने करवाना है सब्सटेंशियल सेविंग्स, इसमें करवाना है। तो इसने क्या किया, राइट क्लिक किया, इन दोनों वर्ड्स को आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, और उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद लिंक्स पे क्लिक कर दिया। जब लिंक्स पे क्लिक करेंगे, एड्रेस की जगह लिखा देना है फलाना, FALA फलाना, चमकाना TAMKAN.com। ये वैसे मैं बता रहा हूँ, ओके। ये देखिए वर्ड चेंज हो गया ना। अब इसका अगर हमने कलर करना रेड, तो रेड कलर भी मेरा ख्याल ये हो जाएगा। देखें, ये देखें, ये देखें, तो ये हमारा रेड कलर भी हो जाएगा। अब मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है ना बेटे, जिसके ओनर मैं हूँ या मेरे पास एक्सेस है, तो सेम किसी चीज को एडिट करने के लिए, किसी चीज को डिलीट करने के लिए मैं यूट्यूब के स्टूडियो में जाऊंगा, उसके साथ सिर्फ मालिक के पास होगी, ओनर के पास होगी। सेम ऐसे ही वेबसाइट का जो मालिक होगा, वेबसाइट का जो ओनर होगा, उसके पास ही एक्सेस होगी कि कौन सी एक्सेस, ये वाली। देखें तो चीजें रिमूव भी हो रही हैं और चीजें ऐड भी हो रही हैं। इसी तरह वो वेबसाइट के क्या सर्च कंसोल में जाएगा, या वो वेबसाइट के वर्डप्रेस प्लगइन में जाएगा, वहां पे वो आर्टिकल ढूंढेगा, आर्टिकल मतलब सर्च करेगा तो वो आर्टिकल आ जाएगा। उस आर्टिकल को एडिटेबल, डिलीट एबल, रिमूव एबल, इसके बाद एडिटेबल, सारी चीजें वो कर सकता है। वो लगे लिंक्स भी रिमूव कर सकता है, वो इमेज भी डिलीट कर सकता है, वो इमेज भी लगा सकता है, वो लिंक्स रिमूव कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। सेम ऐसे ही वो बताएगा, क्लाइंट ढूंढ के बताएगा ये वाला आर्टिकल चाहिए, इस आर्टिकल के अंदर ये वाला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में फलाने पैराग्राफ, वो पैराग्राफ भी मेंशन करेगा कि उस पैराग्राफ का जो शो हो रहा है वो एनर्जी एफिशिएंट के नाम से शो हो रहा है, और उस एनर्जी एफिशिएंट के जो है ना एंड वाले वर्ड में सब्सटेंशियल सेविंग्स वर्ड है, वहां पे जाके आपने मेरा लिंक लगा देना, और 2 मिनट में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। मुझे पहला ऑर्डर लिंक इंसर्शन का बेटे $7 का मिला था। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे $7 का मिला था, लेकिन मुझे जो है ना लैक ऑफ क्या नॉलेज, मेरे पास कमी थी किस चीज की, इल्म की, तो मुझे पता नहीं था। जब मैंने जो कोर्स किया था फ्री वाला, उधर वहां पे बहुत अच्छे तरीके से
नहीं बताया गया था तो मुझे मेरा जो है ना ऑर्डर कैंसिल हो गया था, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही दिया। तो ये गेस्ट पोस्टिंग भी सेम ऐसे ही वर्क कर रही होती है जैसे हमारी जो है लिंक इंसर्शन ऐसे वर्क कर रही होती है जैसे हमारी गेस्ट पोस्ट वर्क कर रही होती है। लेकिन इसमें हमारा क्लाइंट को क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ जो है ना लिंक इंसर्शन, इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा ये होता है जब कोई भी क्लाइंट क्या करवाता है लिंक इंसर्शन, तो उसको फायदा ये होता है बेटे उसको आर्टिकल लिखवाने के पैसे नहीं देने पड़ते। किसको बेटे, राइटर को, क्योंकि ऑलरेडी वो साइट्स पे आर्टिकल पब्लिश हुआ होता है, किसी का भी, डजंट मैटर वो सकीना का हो, डजंट मैटर वो बशीर का हो, डजंट मैटर वो जॉन का हो, डजंट मैटर वो राजवीर सिंह का हो, किसी का भी हो, क्लाइंट को और ना ही एडमन को, ना ही उस आर्टिकल को जिसने उसने लगवाया उसको भी कोई मसला नहीं, किसी को भी कोई मसला नहीं। वो उसने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया और जाके, जैसे मिसाल ले लीजिए आप, मेरे ख्याल किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। आज मैं साकिब भाई की वीडियो बना दूं कि साकिब भाई बहुत अच्छे आदमी है और उस वीडियो के नीचे लिंक, साकिब भाई का चैनल है नहीं, मैं उस वीडियो के नीचे लिंक लगा दूं कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और वो चैनल हो किसी भी यहाँ से जो क्लास ले रही हो आप ही का, तो मेरा ख्याल है दूसरे लोगों को यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, और मसला होता भी नहीं है। अगर साकिब भाई का मसला है तो साकिब भाई अपना दे दे तो ठीक है, साकिब भाई का चैनल लगा देंगे, नीचे फिर लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में कि पहले सब्सक्राइब करो साकिब भाई को, और एक और नया चैनल है वो बंदा बहुत अच्छा है, और आप अगर नीचे वाले बंदे को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है साकिब को इस चीज से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज एक बात आप मेरी याद रखिएगा। इससे क्या होता है, मैं रिपीट करता हूँ कि उससे फायदा ये होगा कि क्लाइंट को, जो राइटर को पैसे देने होते हैं, वो उन पैसों को देने से बच जाता है। मैं रिपीट करता हूँ कि उन्होंने जो दूसरे बंदों को पैसे देने होते हैं राइटर को आर्टिकल लिखवाने के लिए, वो पैसों से बच जाता है। दूसरी बात, वो बच जाता है, कुछ एंकर टेक्स्ट निकालना होगा, उसे कीवर्ड निकालने होंगे, उसके बाद देखिएगा कि वो आर्टिकल किस तरह का लिखा हुआ है, उस पर प्लेजरिज्म तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, उसके वर्ड काउंटिंग ठीक है, इन सारे ग्रामरली ठीक है, इन सारे झंझटों से वो ऑलरेडी क्या कहता है, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं निकलूंगा, तो ऑलरेडी वो उस रोले से भी नहीं पड़ता, ना उसने राइटर को पैसे देने हैं। तीसरी बात, जिसका अभी आपको सवाल बनेगा कि वो आर्टिकल ऑलरेडी गूगल उसको वैल्यू दे रही होती है, वो गूगल में इंडेक्स होता है और ऑलरेडी गूगल उसको पढ़ रहा होता है, और जैसे ही हम न्यू लिंक्स लगाएंगे भाग के गूगल उसको क्या करेगा, सर्च कंसोल या सर्च इंजन भाग के उसको रीड करेगा क्या नई चीज आई है, और उसकी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी, अथॉरिटी बनना शुरू हो जाएगी। तो इससे भी फायदा होगा, गूगल ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, गूगल ने ऑलरेडी इसको अथॉरिटी दी हुई है उस पुराने आर्टिकल को, जैसे नया लिंक लगा गूगल के हैं नई की शायद आ गई। तो ये चीज, तीन बड़े ये फायदे हैं। समझ आ रही मेरे? नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज लिंक इंसर्शन? लिंक इंसर्शन एंड गेस्ट पोस्टिंग सेम चीज है, बट इसके काम करने का मेथड डिफरेंट है, इसके रिजल्ट्स डिफरेंट है। लिंक बिल्डिंग भी बेटे इसको ही कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग को, ठीक है, इसका दूसरा नाम गेस्ट पोस्टिंग का लिंक बिल्डिंग भी है। यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू इंसर्ट लिंक इन दी आर्टिकल, तो सेम ये देखें, उसके पास एडिटेबल एक्सेस होगी किसी भी वर्ड में, जैसे पावरफुल जो है ना ये लिखा हुआ है, ये इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक, और ऐसे नहीं, जैसे मिसाल है ये, उसके बाद राइट क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, कुछ भी .com, कुछ भी .com होना चाहिए। ये मैं वैसे एज अ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ये बड़ा आसान है और आप इसको किसी भी तरह कर सकते हैं। वो इस तरह एडमन करेगा 5 मिनट में। ये मेरा पहला ऑर्डर कंप्लीट हुआ था ना, मुझे पता नहीं था, तो मैंने जो है ना क्लाइंट को सीधा बता दिया कि भैया मैं नया हूँ, मुझे आता ही नहीं है कुछ, तो मैंने अभी जर्नी नहीं सुनाया, वरना आपको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज हो जाती हैं, इसलिए मैंने पहले कभी शो ही नहीं मारी, और मैंने उनको बता दिया भैया मुझे आता नहीं है, आप मुझे बता दो। उसने कहा चलो ठीक है, पहले तो गुस्सा हुआ, कहता फाइबर को बताता हूँ, तुम लोग तो कमीने हो, तुम लोग को आता नहीं है ये वो। खैर वो अंडरस्टैंड कर गया, मैंने कहा ठीक है। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने कहा चलो सही है, उन्होंने फिर एक शीट बना के दी, उसने कहा ये एडमन को आप सेंड कर दो, वेबसाइट के मालिक को, तो वो समझ जाएगा मैंने क्या कहा। मैंने उसको सेंड कर दिया, तो उसने कहा 5 मिनट उसका मैसेज आया डन, तो उसने कहा ये आप क्लाइंट को कह दो डन, तो मैंने वो डन वाला कॉपी मैसेज किया और इधर कह दिया डन, और ये भी बड़ा खुश, और जनाब मुझे कमाल कर दिया, तुम तो बड़े कमाल आदमी हो ये वो। तो मैंने भी पता ही नहीं लगा होया कि ठीक है, वो उसने क्या किया था, सिर्फ वो आर्टिकल ढूंढा, उसमें वो पैराग्राफ ढूंढा और वो वर्ड ढूंढ के अंदर लिख लगा दी, गल सिर्फ इन्नी सी। लेकिन मैं वाले कमला मैंने की दसने वाला, मैं कहा मेरे गल सुन एडमन ने, मैं तेन पैसे ही नहीं देने, मैं कहा मैं तेन पैसे देवांगा 24 घंटे बाद, अगर तू मैंने 10 देगा ना तो किता की, तो तेन मैं पैसे देंगा 12 घंटे या तेन 2 घंटे पैसे दे रहा। क्लाइंट तो छाला मार रहा सी, तो फिर उन्होंने मैंने दसिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने जो छेती दसिया मैंने पता ही नहीं लगा। उन्होंने कहा बस लिंक लाना सी, तो देखे 2-4 मिनट में मैंने काम कर दिया, और इस तरह लिंक लगा और बस वो वैल्यू बन गई। तो एक अच्छी चीज थी, वो मैंने आपसे शेयर कर ली, ठीक है। ये बेनिफिट्स ऑफ लिंक इंसर्शन, इसके फायदे क्या हैं कि क्लाइंट को आर्टिकल के पैसे बच जाते हैं मेरे, क्लाइंट उस चीज खपत से बच जाता है,
उसके बाद जो क्लाइंट है वो एंकर टेक्स्ट, आर्टिकल, ये सारी चीजें, वो फजूल जो भी मामला है ना, उन सारी चीजों से क्या करता है, बच जाता है। कौन? ठीक है। उसके बाद वो आर्टिकल इंडेक्स हुआ नहीं हुआ, ये वो सारे मामले। व्हाट इज होम पेज? होम पेज एंड इंटरफेस ऑफ वेबसाइट। मेरा ख्याल है ये सबसे अहम बात है कि मैं अगर अपना काम कवर करवा रहा हूँ और अगर मैं अपना काम चीजों को कवर करवा रहा हूँ तो ये सबसे अहम बात है, ना कि ये बात है कि उस्ताद की कर रहा है, उस्ताद कैसे जा रहा है। देखिए मैं इंसान हूँ ना, अभी मेरे मेरे पेट में दर्द हो सकती है, अभी मेरी तबीयत खराब हो सकती है, अभी कुछ भी हो सकता है। चीजों को समझते होते हैं। व्हाट इज होम पेज एंड इंटरफेस ऑफ वेबसाइट। देखिए व्हाट इज होम पेज, होम का ही मतलब पता चल गया, होम पेज एंड इंटरफेस ऑफ वेबसाइट। देखिए मिसाल ले लीजिए, मैं इधर आया गूगल पे, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया, क्या बेटे ना लिखें ये कोई भी जो लिख रहा है, बाज आ जाए, रिमूव कर दें, टैकी ट्रस्ट। देखिए जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, techietrust.com साइट ओपन हुई, देखिए ये जो techietrust.com साइट ओपन हुई है, ये सारी साइट्स को देखें, मिसाल ले लीजिए नीचे हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इस सारी साइट्स पे क्या हो रहा है, ये सारी साइट, ये सारे पहले पेज को, मतलब कोई भी वेबसाइट ओपन हो और उसका पहला पेज हो, इज कॉल्ड इंटरफेस, इज कॉल्ड होम पेज। पहला पेज जो होता है ये वाला जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसको अपनी जुबान में, जिसको मैंने कहा हुआ होम पेज या इंटरफेस ऑफ वेबसाइट। मिसाल ले लीजिए, जैसे मिसाल ले लीजिए आपका मेरे सामने एक पहला इंटरफेस बना, जैसे आपने मुझे वीडियो कॉल में पहली मर्तबा देखा, तो सेम ऐसे ही वो जब जो कोई भी चीज शुरू होती है, या मिसाल ले लीजिए कोई भी जो काम शुरू होता है, उसका जो पहला जो स्केच होता है ना आपके माइंड में, इसी तरह कोई वेबसाइट ओपन होती है, तो जब वेबसाइट ओपन होती है और गूगल वो लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई शायद ओपन होती है, तो उस चीज को पहली मरतबा क्लिक करने पे जो चीज ओपन हो रही है उसको कहते हैं इंटरफेस, होम पेज। ठीक है, इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट, होम पेज ऑफ द वेबसाइट। ये होम पेज है उसका, यानी कि फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज को हम कहते हैं होम पेज। ये सारे के सारे को बच्चे क्या कहते हैं, होम पेज और फ्रंट पेज। अब मेरा ख्याल है इस पे मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, ये बड़ी काम की लैपटॉप है। ये देखिए, ये जो डेस्कटॉप ओपन किया ना, ये वाला, दैट इज द होम पेज, दैट इज द इंटरफेस। ठीक है। व्हाट इज नीश और कैटेगरी। मैं आपको यहाँ पे किसी को हम नीचा नहीं दिखाएंगे, ना ही हम किसी को बुरा बोलेंगे। व्हाट इज नीश एंड कैटेगरी। मैं ना जब नया नया मेरी वीडियोस वायरल हुई तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। तो मुझे ना लोग कॉल करने लगे, अक्सर ऐसे होता है कि हमारी टिपिकल आवाम है, वो कहते हैं शायद हम यूट्यूबर बन गया और फलाना हो गया, ये हो गया। तो मेरा एक 33 का दोस्त था, तो वो बेचारा भी कोई पता चल गया कि उस्ताद जी उमैर भाई ना खड़े यूट्यूबर बन गए और फलाना और याना। तो काफी उसने बातें की। खैर उसकी मुझे कॉल आई कि उमैर भाई मैंने आपसे बात करनी है, ये वो, मैंने आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, काफी लोग तब मुझे मिलने आ रहे शाकिब, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप भी आ जाओ। अगले दिन वो ना मुझे मिलने आया और मैं कहीं ना आप ही के घर रहता था दीपालपुर, मैं कहीं उनको टाइम नहीं दे पाया और कहीं बिजी होने की वजह से मैं कहा चलो यार ये बाद में भी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। खैर वो एक अलग बात हो गई। फिर अगले दिन उसने कहा यार मैं आया था लेकिन तुम मुझे मिले नहीं थे। मैंने माजरत की, मैंने कहा अच्छा चलो बताओ तुम क्या सीखना चाह रहे हो, क्या करना क्या चाह रहे हो। तो खैर वो जो है ना वो बात पे रुका नहीं, वो कहता यार मैंने करना है काम, लेकिन मैंने इतना कुछ करना है, ये हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगी या नहीं होगी। यार मैंने कहा चलो छोड़ो, तुम करना क्या चाहते हो, क्या आखिर तुम करना चाह रहे हो, बेटे ना लिखो यार, बाज आ जाओ, क्यों हरकतें करते रहते हो इस तरह की। बस ठीक है। मतलब इन लोगों ने पंगा जरूर लेना है, मतलब जाने नु किसी सही नहीं, हर बंदे की लत खिंचनी। तो इसी तरह उस बच्चे ने भी कह दिया कि सर मैं उमैर भाई हम ना आपसे फीवर सीखना चाहते हैं। तो मैं बड़ा एक बार ताजुब में हुआ, मैं कहा फीवर क्या होता है, कहता यार जेड़ी भी बुलाए तो मैंने सिखा दी। सो मतलब हम कह रहे थे फीवर, तो मैंने कहा बेटे फीवर नहीं है, मैं ना काम करता हूँ फाइबर पे, FIVER, ठीक है, ई या डबल आर। तो ये इसको कहते हैं फाइबर, ये एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लोग अपनी डिफरेंट सर्विसेज सेल करते हैं। कहता यार जेडी बुलाए मैंने पता नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस तरह से कोई फीवर का काम करता। मैंने कहा फीवर ऐप नहीं है, फाइबर है। तो सेम ऐसे ही जैसे मिसाल ले लीजिए, आप लोगों ने फखर भाई का नाम सुना होगा, तो वो अक्सर हमारे पास साड़ में आए थे ना मेरे पास पढ़ने, वो वैसे मेरे दोस्त भी हैं। तो वो कह रहे थे व्हाट इज नीची। तो ये नीची नहीं है बेटे, ये है नीश। नीश कहते हैं कैटेगरी को, ठीक है, नीश कहते हैं। देखिए मिसाल ले लीजिए, मैं आपके सामने साइट ओपन करता हूँ, तो ये नीश है, ना कि ये नीची है। डन। यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, जैसे वायरल न्यूज
बाहर आंधी आ रही है बिल्कुल। वायरल न्यूज ओनली, जैसे मिसाल लीजिए ये होम है, ये बिजनेस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये लाइफस्टाइल है, ये होम इंप्रूवमेंट, ये हेल्थ है, ये न्यूज है, ये रियल एस्टेट है, ये मोर है, मतलब ट्रैवल है। ये देखें ये क्या है, इस पूरी वेबसाइट की क्या है कैटेगरी है, हर वेबसाइट की कैटेगरी है, हर वेबसाइट की नीश है। सेम मिसाल ले लीजिए, मैं यहाँ पे कई बच्चों के नाम बोलता हूँ, जैसे जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं वैसे तुक्का लगाता हूँ, उमर है, मैं भी उमर एक पेंटर हो, ये पेंटर उमर की नीश है। आयशा सलीम, मैं भी आयशा एक अच्छी डिजाइनर हूँ, ठीक है, ब्यूटिशियन हूँ, तो ये इसका एक पैशन भी है और ये इसकी एक नीश है। कोई पूछ ले भाई आप क्या काम करती हो, आप पता चल जाएगा ब्यूटिशियन, तो आपको इसकी एक नीश समझ आ जाएगी। आगे जी अरीबा जहीर, आप ही अरीबा ऐसे समझ लें कि एक अच्छी हाउस वाइफ है, ठीक है, इनका काम है पंडित होना माजरत के साथ, सही है, तो मतलब बच्चों को संभालना, चीजों को करना, पता नहीं अभी शादी हुई है या नहीं, व्हाटएवर, वैसे मैं मजाकन कह रहा हूँ। एनीवेज अमजद अली, अब ये अमजद अली है, ये सिर्फ लड़ते हैं, ये इनकी क्या है नीश है, ये किस कैटेगरी से, तो सेम ऐसे ही क्या करते हैं हम, कोई और साइड निकाल लेते हैं जिसपे ये देखें रेजिडेंस स्टाइल, रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस स्टाइल, ठीक है, ये रेजिडेंस स्टाइल ओपन हो गया साइट, देखें मिसाल ले लीजिए, ठीक है, ये देखें इस पे आप ध्यान से देखें, फोकस करें, इस साइट पे कौन से आर्टिकल पोस्ट हुए हैं, इस पे कैटेगरी कौन सी, इंटीरियर में क्या क्या, बेडरूम, डाइनिंग रूम, डिजाइनिंग बाथरूम, होम ऑफिस, फ्लोरिंग, गराज, किड्स, देख रहे हैं, फैशन, हेल्थ, टेक, होम, बिजनेस, कुछ भी नहीं है, इंट्रीडोर्स, आउटडोर, स्विमिंग पूल, फेस्टिवल में क्या आ गया, क्रिसमस डेकोरेशन, टिप्स में भी वो चीजें आ गई, मोर में भी लग्जरी होटल, ये वो सारी चीजें किस चीज से रिलेटेड है, होम से रिलेटेड है, तो ये इसकी एक नीश है, होम इंप्रूवमेंट की वेबसाइट, तो ये क्या है, एक जर्नल है, तो ये नीश है, नीश होती है कैटेगरी के, वो बंदा किस नीश में काम कर रहा है, किस कैटेगरी में। यहाँ पे आपने एक चीज बात याद रखनी है, नया नया क्लाइंट आपके पास आए, बेटे आपने उसको ये शो करवाना है कि आप एक काबिल आदमी और आप एक पढ़े लिखे हैं और आप एक वो बंदे हैं, ठीक है, मतलब आप एक वो चीजें हैं जो मतलब जो जिनके पास नॉलेजेबल है, जो कहीं से भी फकीर नहीं लगते, जो कहीं से भी हारे हुए नहीं है, तो आप लोग है ना, ये एक मतलब एक चीज को समझना है। देखिए हम नीश पे बात कर रहे थे ना, तो नीश, तो नीश का एग्जैक्ट मीनिंग बताएं। नीश कहते हैं बेटे काम को, कैटेगरी को, क्या आप किस नीश पे काम करें। हाँ मैं बता रहा था, क्लाइंट आपके आए ना, तो क्लाइंट आपको आके कहे प्लीज सेंड मी द वेबसाइट लिस्ट, तो मेहरबानी करके वो गुकरान आदि वाली लिस्ट नहीं उसे सेंड कर देनी, या कोई ऐसी चीज नहीं सेंड कर देनी। पहले ना आपने समझना है, आपने उसे मैसेज करना है कि वीरे बाजी बहन आप व्हाट इज योर नीश, व्हाट इज योर मेन नीश। आप क्लाइंट को उल्टा क्वेश्चन करें ताकि उसे पता चले कि बंदे ने पुत्र के काम भी आना है ना। आप जब उसे कहेंगे व्हाट इज योर नीश, तो वो बताएगा बिजनेस, वो बताएगा ट्रैवल, वो बताएगा हेल्थ, वो बताएगा टेक, वो बताएगा फैशन, वो बताएगा होम, वो बताएगा फाइनेंस। तो इस तरह जब आप वो आपको बताएगा फाइनेंस, तो आपने फाइनेंस की पहले 10 वेबसाइट अच्छी सेंड कर देनी है, 20-30 आपने पीछे छुपा के रखनी है, जो पहले माड़ी चंगी बस साइटें सेंड करनी है, उसके बाद अच्छी रखनी है। समझ आ रही है? नीश मींस एरिया ऑफ वर्क, बिल्कुल किस कैटेगरी में काम करें। जब आप उसे कहेंगे ना व्हाट इज योर मेन नीश, ठीक है, विच साइट्स यू हैव नीड, यू हैव विच नीश यू हैव नीडेड ऑल डोमेन्स, के मतलब केड़ियां डोमेन्स तेन चाहिए, यानी किस नीश पे चाहिए। तो वो बंदा कहेगा मतलब ये पूछ रहा है कि यार इसको कौन सी चाहिए, मैं ऊट बना रखते करके ऊपर तो नहीं दे रहा, जर्नल ही नहीं दे रहा। जब वो स्पेसिफाई कर देगा कि मुझे भाई सॉन्ग की चाहिए, मुझे गेम की चाहिए, फिर आप सिर्फ गेम की दीजिएगा, एम फैशन या हेल्थ या होम या सेंड नहीं करनी है। जब आप उसे पूछेंगे कि भैया आपकी वेबसाइट अगर पॉसिबल है, अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड है, तो बेटे ये आप चीज को समझें कि आप ऐसा करें, हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दें, आपकी वेबसाइट को मैं विजिट करके मैं उसी हिसाब से उसकी वेबसाइट हैंडल कर दूंगा। अब देखें सामने एक बाइक वाली वेबसाइट है, और बाइक वाली वेबसाइट पे कभी हम हेल्थ की वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कराएगा, कभी भी नहीं। और ये देखें ये बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, अब इसको कहें हम करते हैं आपका ट्रैवल, कभी भी नहीं। ये लाइफस्टाइल है, इस पे हम कहें आ जाओ जी हम आपका फाइनेंस पे करते हैं, कभी भी नहीं। या हम क्रिप्टो पे कर देते हैं, कभी भी नहीं। तो हम नीश के हिसाब से चलेंगे, अगर उसकी लाइफस्टाइल है तो हम लाइफस्टाइल की कैटेगरी की वेबसाइट उसे देंगे। समझ रहे हो ना वीरे, समझ आ रही? मैं फिर कह रहा हूँ थोड़े पैसे इतने जाया नहीं होंगे, बट अगर तुम बंदे के पुत्र बन के सपोर्ट करके एक दूसरे की चीज़ों को देख के करो, ठीक है।
मैं चीज़ों को वन बाय वन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर वो जनरल नीश का कहे तो कोई भी शेयर कर दे, हाँ अगर वो कहें सिर्फ मुझे वेबसाइट सेंड कर दें तो फिर जर्नल पे और कुछ भी सेंड कर दें, मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगा। और कैसे सेंड करनी है क्लाइंट को लिस्ट, किस तरह करनी है, मैं आपको वो भी सेंड करेंगे। अब नो पंजाबी, मैं अब क्या करूँ, मुझे पंजाबी आसानी रहती है बोलने। खैर एनीवेज, लो जी, कहता जी गुफरान अलाउ मी टू एक्सप्लेन, मे बी आई कैन हेल्प यू। वाह जी वाह, क्या मेरी समझ नहीं आ रही बेटे? तेरी कैसा रहेगी जी? बेटे यहाँ पे कैसे ऑन कर ले माइक, माइक फिर ऑन करेंगे फिर सब बोलेंगे, ठीक है बेटे? मजाम मजाम बेटे, गुस्सा नहीं करना। सना जी पंजाबी ना बोलूं क्या करूं यार? सर पंजाबी ठीक है पुत्र, दोनों गल समझ आवे, आप अंब खाइए गुटलियां ना गिनिए, क्या क्या? अगला सवाल केड़ा यार, देखना ये इधर से पता कर जी। आगे जी आ गया, व्हाट इज नीश, व्हाट इज स्पेसिफिक प्योर एंड जनरल वेबसाइट। ये तो मेरा ख्याल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वेबसाइट जिसमें 8 कैटेगरी है इज कॉल्ड जनरल वेबसाइट। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ 2 या 3 कैटेगरी हैं, जिसमें बस होम ही होम है, जिसमें सिर्फ आधी गल ही है, इसके अलावा कोई गल नहीं, इज कॉल्ड प्योर वेबसाइट। मैं कितनी जबरदस्त होगी, तो बात इधर एक्सप्लेन होगी। ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ एक ही नीश से मतलब काम करती हो, ऐसी वेबसाइट जिसमें एक ही नीश की सारी इंफॉर्मेशन हो, ऐसी वेबसाइट जिसमें एक ही नीश को टारगेट किया जाता हो, ऐसी वेबसाइट जिसमें एक ही नीश की कैटेगरी हो, तो इस तरह की वेबसाइट को प्योर प्योर और इस तरह की जर्नल है। मैं मिसाल देता हूँ कासिम अली शाह की और जो यासिर शामी की। यासिर शामी इज अ जर्नल, वो कभी ठुमका भी लगा लेता है, कभी इंटरव्यू भी कर लेता है, कभी दास्तान भी रोने वाली सुना लेता है, कभी बिजनेस को भी प्रमोट कर देता है, कभी जनाब किसी के साथ कोई अल्लाह ना करे किसी के साथ जाती हो जाए उस पर भी बोल लेता है, कोई पॉलिटिक्स पे बात हो उस पर भी बोल लेता है, क्रिकेट वाली बात हो उन्होंने खींच देता है। दैट इज दी जर्नल बंदा। लेकिन शाह साहब को कभी देखा है, मतलब कोई बंदा कहे मुझे बहुत अच्छा, मुझे मुझे मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ, तो शाह साहब कहेगा मैं क्या करूँ, सिंगर तो करते रहो। कि वो आके शाह साहब को यही कह दे यार मुझे प्रमोट ही कर दो, मेरी वीडियो बना दो, शाह साहब ने कहना भाजी मेहरबानी कर। क्यों? क्योंकि मेरी ये नीश नहीं है, मेरा ये काम नहीं है। सही है वीरे, माफी दे दे, तो मेरा तो अपना टाइम वेस्ट ना कर तग्गा बात। मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना, मोटिवेट करना, ठीक है? मैं वही काम करूंगा जो मैं कर रहा हूँ। दैट इज दी प्योर बंदा, दैट इज दी जनरल बंदा। हम माड़ा नहीं कह रहे यासिर शामी को, उर्दू पॉइंट इज आल्सो आ जर्नल, ठीक है? मतलब वो भी हर चीज को टॉपिक को कवर करता है। बट आजाद भाई इज अ बिजनेस मैन, इज अ बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है? कि मतलब वो हर टाइम बिजनेस की बात करते हैं, ये कर लो गरीबों वो कर लो, ठीक है? तो ये उसकी एक प्योर नीश है, उसकी एक स्पेसिफिक नीश है, वो एक ही कैटेगरी पे काम करता है। जब इसकी वीडियो देख लो एंड दी एंड मोटिव क्या होगा, बिजनेस। कहीं भी जाते हैं बिजनेस की वीडियो बना डालते हैं, बिजनेस 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 बिजनेस। लेकिन शाह साहब मोटिवेशनल मोटिवेशनल, यासर शामी दगड़ मगड़ जो चीज आती है रगड़ देता है। इज कॉल्ड जर्नल एंड प्योर। एक वेबसाइट जिसमें एक से नहीं 8-10 कैटेगरी हो इज कॉल्ड जर्नल वेबसाइट। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ 1 से 2 कैटेगरी हो, यानी कि पूरी वेबसाइट में सिर्फ होम के आर्टिकल हों, या पूरी वेबसाइट में फैशन के आर्टिकल हों, या पूरी वेबसाइट में वही आर्टिकल हों जो आर्टिकल होते हैं, इज कॉल्ड प्योर एंड जनरल वेबसाइट। आगे जी, आगे आगे जी, विच साइट्स आर बेटर फॉर गेस्ट पोस्टिंग। और ये अच्छा, विच साइट्स आर, व्हाट इज प्योर, विच व्हाई आर प्योर साइट्स रिगार्ड जनरल एंड विच साइट्स आर बेटर फॉर गेस्ट पोस्टिंग एंड, कौन सा बताए चले, वाई आर प्योर साइट्स रिक्वायर्ड एंड वाई आर जनरल साइट्स। देखिए मिसाल ले लीजिए, एक बंदा है, अब हमें पता नहीं है कि मार्केट में कैसे लोग हैं, कुछ लोगों को भाई प्योर चाहिए होंगी, वाई आर नीड। देखिए कुछ लोगों को वाई, तो सवाल ये सवाल ही गलत है। मिसाल ले लीजिए वाई आर, मैं इसीलिए लिखा वाई आर प्योर साइट्स रिक्वायर्ड या वाई आर जनरल साइट्स रिक्वायर्ड। देखिए मिसाल ले लीजिए, एक बंदा है उसको सिर्फ चाहिए ही प्योर वेबसाइट, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका काम ही प्योर पे है, तो वाई जर्नल। तो भाई डिफरेंट लोग हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स है। मिसाल ले लीजिए, कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं सर हमें पूरा कोर्स किया हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे बैच 4 में बुशरा पी है, तो वो कहते हैं सर हमने पूरा कोर्स किया हुआ, मुझे सारी एसईओ भी आती है, लेकिन सर मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए आई हूँ, अब मेरी टीम का हिस्सा है, मेरी वेबसाइट माशाल्लाह उन्होंने सारा काम संभाला हुआ है और इस टाइम प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। वो उधर आई थी माशाल्लाह और आके बताई, उन्होंने मुझे एसईओ के सारे मामला बताए, उन्होंने अपनी मुझे डोमेन भी दिखाई, तो मुझे बेहतर लगा। मैंने बैच 4 के लेक्चर में ही उन्हें कह दिया कि आप लेक्चर ना लें, आ जाए मेरे साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी सब जानती थी, उनको ऑन पेज आती है, उनको ऑफ पेज आती है, उनको बैक लिंक्स आते हैं, इवन दैट उसको हर चीज उनको आती है, तो मैंने उनको अपने साथ ही रख लिया। तो सेम ऐसे ही वाई, ठीक है, वाई आर प्योर साइट एंड जनरल साइट। देखिए हर बंदे की डिफरेंट नीड है, और कुछ लोग यहाँ पे आए सर हम सिर्फ सीखने हैं,
और कुछ लोग सिर्फ आए हैं सर हम टाइम पास करने आए हैं, हम घर से बहुत तंग हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हम बड़े मजबूर थे, घर दिल जो है ना नहीं लग रहा था, घर जो है ना जलील हो रहे थे, लोग किसान गला कर दे। तो ये डिफरेंट लोग हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स है, उनकी डिफरेंट सोच है, डिफरेंट परसेप्शन है, डिफरेंट थिंकिंग है। तो वाई यार कुछ लोगों को प्योर साइड्स की जरूरत होती है, कुछ साइड्स को जनरल साइड्स की जरूरत होती है, और कुछ लोगों को सारा कुछ ही जरूरत होता है लेकिन वो कोई चीज नहीं लेते, बस हमें तंग ही करते हैं। विच साइड्स आर बेटर फॉर गैस पोस्टिंग और जनरल और या प्योर, कि मतलब अगर गैस पोस्ट करवानी है तो कौन सी बेटर ऑप्शन है, जनरल के लिए या प्योर में। यहाँ पे बेटे दो चीजें हैं। मिसाल ले लीजिए, अगर अभी स्टार्ट में काम हुआ है, मतलब अगर मेरी वेबसाइट स्टार्ट में है जिसपे 100 ट्रैफिक आ गई है, ठीक है मेरे, अगर मेरी साइट स्टार्ट में है और उस पर 100 ट्रैफिक आ गई है, तो मेरा ख्याल है जब मैं उस पर पहली गैस पोस्ट लेने स्टार्ट करूंगा तो हमेशा मैं प्योर को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब होना चीजें तो ऑर्गेनिकली काम करते हैं और उसी तरह काम करते हैं जिस तरह गूगल उसको कह रहा हो। तो विच साइट्स आर बेटर ऑप्शन, जब साइट बिल्कुल जीरो इनिशियल स्टेज पे है, बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी इब्तदाई मरहले में है, तो भाई जो लिंक्स लगाएं अच्छे लगाएं और प्योर वेबसाइट से लें। जब साइट थोड़ा पाँव निकाल जाए, 5-7 हज़ार ट्रैफिक हो जाए, उसके बाद जर्नल। लेकिन कई लोग इस चीज को नहीं मानते, वो कमीने होते हैं, वो क्या करते हैं जर्नल के भी लिंक लेते हैं और प्योर के भी लेते हैं। लेकिन मेरे माइंड के मुताबिक, मेरी सजेस्ट के मुताबिक, अगर न्यू साइट है और वो अभी इनिशियल स्टेज पे है तो मेरा ख्याल है उसको जो लिंक्स लेने चाहिए वो प्योर लेने चाहिए और ऑर्गेनिकली काम करना चाहिए और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रॉपर तरीके से उसे सेटअप लगा के काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जैसे ही 1000 ट्रैफिक क्रॉस हो जाती है या 5000 10,000, उसके बाद जितने लिंक्स लेते हैं सारे के सारे जर्नल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नल लिंक्स सस्ते होते हैं और प्योर साइट हमेशा महंगी होती है और साथ ही साथ वो ऑथेंटिक होती है और जर्नल साइट की हमेशा ट्रैफिक भी ज्यादा होती है और ये सस्ती होती है। ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत है। मतलब अगर आपको आपकी साइट ओरिजिनल बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो, अगर आपके पास पेड टूल हो और आपको क्लाइंट की वेबसाइट चेक करवानी हो, तो आप क्लाइंट को पता चले कि उसकी ट्रैफिक 120 है या 127 है या 111 है, तो आप उसे ऑप्शन देंगे कि बड़ी आप प्योर साइट लें, आप एक बार पैसा बहाएं, आप एक बार बैकलिंक बनवाएं, आप एक बार लिंक बिल्डिंग करवाएं, लेकिन अच्छी साइट से करवा लें। अभी स्टार्ट पे है, अभी ऑर्गेनिकली काम करें, अभी जोर लगाएं, अभी हम पैसा लगाते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें सार निकालना शुरू होंगी फिर आप घट पैसे कर लेंगे और जनरल पे आ जाएंगे। व्हाट इज फुटर लिंक्स? मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अगर ना समझ आए तो आप लोगों ने पूछ लेना। साकिब भाई जवाब ना दें तब आप लोगों ने मुझे शिकायत लगा देनी है कि साकिब भाई ने मेरी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब तक हमारा काम का टाइम है हम पूरी ईमानदारी से आपको सिखाएंगे व्हाट इज फुटर लिंक। फुटर लिंक, फुटर के अगर ER निकाल दें तो ये लिखत बनता है फुट, फुट फुट कहते हैं पाँव। ठीक है, ऐसी वेबसाइट ये फुटर लिंक्स हमेशा नीचे होते हैं। ऐसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे नीचे आ जाएंगे। ये जो नीचे ये सारा इतना सारा मामला जहाँ पे एरो घूम रहा है, ये सारे का सारा जहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है, जहाँ पे डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टेक्ट अस है, वायरल न्यूज ओनली, लाउड विद साइट्स, ये सारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, गूगल, ठीक है, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे जो एंड वाला पेज होता है, ये वेबसाइट के टॉप टू बॉटम मतलब थले वाली साइड ते पैरां दे विच जेडे लिंक्स होंदे ने इज कॉल्ड फुटर लिंक। समझ आ गई? मिसाल ले लीजिए, इसका फुटर लिंक्स कहाँ पे है? नीचे है, ये एंड पे, इसका छोटा सा होगा, थोड़ा सा होगा। जैसे मिसाल ले लीजिए, इसका थोड़ा सा इधर करते हैं, जैसे इसका ये है फुटर लिंक, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये क्या है? फुटर लिंक्स है। कुछ लोगों के अच्छे फुटर लिंक्स होते हैं, कुछ लोगों के माड़े होते हैं। हमारी हमारी जो अपनी पर्सनल वेबसाइट है उनके भी अच्छे फुटर लिंक्स बने हैं। अब ये ना कहिए URL शेयर कर दें, तो अब इसका चेक करेंगे हम टेकी ट्रस्ट का, तो मेरा ख्याल है इसके भी फुटर लिंक्स यहाँ पे होंगे। ये नीचे नजर आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, टर्म एंड पॉलिसी, ये चीज। तो ये फुटर लिंक्स होते हैं। ये जो भी कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होता है, डिस्क्लेमर होता है, टर्म ऑफ पॉलिसीज होती हैं, कोई भी चीजें यहाँ पे एंड पे लिखी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फुटर लिंक्स। मेरा ख्याल है मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और मेरा ख्याल है कोर्स कवर होना चाहिए, ना कि टाइम चलता रहेगा। एनीवेज, अभी अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं इसको दोबारा, इंपॉर्टेंस ऑफ फुटर लिंक। बेटे मैंने आज तक फुटर लिंक पे ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं हमें फुटर लिंक्स पे लिंक चाहिए, मुझे तो आज तक ऑर्डर नहीं मिला, ना ही मैंने लगवाया। और यहाँ पे डायरेक्ट भी फुटर लिंक्स लग सकता है, यानी कि यहाँ नीचे जैसे ये लिखा हुआ ना अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पे अगर आप ही जिसका नाम हो, जैसे सैयदा मारूफ जिलानी के सैयद मारूफ जिलानी, समरा अशरफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ समरा, तो जैसे कोई प्राइवेसी पॉलिसी पे कनेक्ट करेगा, अबाउट अस पे करेगा या कॉन्टेक्ट अस पे करेगा, तो यहाँ पे समरा लिखा होगा, समरा.com, तो वो डायरेक्ट समरा पे क्लिक करेगा। इस पे पैसे ज्यादा लगते हैं, इस पे लिंक से महंगे लगते हैं और इस पे टाइम लगता है 1 माह के लिए या 3 माह के लिए, तो इससे बड़ी ज्यादा अथॉरिटी मिलती है। लेकिन मुझे तो आज तक क्लाइंट नहीं मिला, ना उसने मुझे फुटर लिंक्स करवाए। सो आई हैव नो एक्सपीरियंस, दिस इज दी सच, और यही सच है, मैंने आज तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इसके अच्छे खासे मिलते हैं पैसे, यानी कि $200 $300 एक गैस पोस्ट का, और इसकी मेंबरशिप होती है 1 महीना या 3 महीने। सर प्लीज रिपीट व्हाट इज जनरल वेबसाइट। बेटे जनरल वेबसाइट क्या है? जैसे मिसाल ले लीजिए,
ये पीसी है, ये लैपटॉप है, गेमिंग है, मार्केटिंग है, बिजनेस, ये जनरल वेबसाइट है, समझाइए। जैसे ये चीज है, ये सिर्फ क्या है, जिसमें सिर्फ क्या ओनली होम 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 के अलावा कोई आर्टिकल ही नहीं है, एक ही कैटेगरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, इज कॉल्ड प्योर वेबसाइट, इज जनरल वेबसाइट। ठीक है सर, आप कोर्स के बाद रिप्लाई नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं होगी, बिल्कुल सपोर्ट होगी खुदा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम सपोर्ट देंगे, हम बातचीत करेंगे, हम रिपीट करेंगे, हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। हम आपको फ्री क्लासेस भी दे देंगे एसईओ राइटिंग की, अगर आपके करतूत अच्छे हुए तो। अगर आपकी, मैं एक बंदे को नहीं कर रहा, मैं सबको कह रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छे तरीके से चले, प्यार से चले, अगर आप बदतमीजी नहीं, अगर आप अदब के दायरे में चीज़ें रह के चलते हुए, तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग हमारे से सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अदब, अदब नहीं है तो मैं कहता हूँ आपके पल्ले कख नहीं है। आपका एक बोल, आपकी एक बात, आपकी एक एक्शन आपके नस्लों का पता देगी। ये नहीं कि हम ही चौधरी बने हुए, हम ही ठीक हो सकते हैं, कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कहीं साकिब भाई भी गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा ही हमें गुंजाइश देनी चाहिए। हम इंसान भी हैं, हम यूट्यूबर के अलावा भी, हमें भी दर्द होती है, हमारी भी फैमिली है, हमें भी खाना पीना है, हमें भी सोना है, हमें भी जागना है, लेकिन हम काम भी कर रहे हैं, साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, और बादब बा नसीब, ठीक है, कोर्स के साथ रहेंगे, लेकिन वो बंदे जो बंदे तो पुत्र होने उन्होंने सिखा दें। मैंने कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, जो शायद बैच 2 के, जो बैच 1 के हों, कोई बैच 2 के हों, कोई बैच 3 के, जो दोबारा भी 4 के भी हैं, बैच 4 के भी यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, लेकिन उनको अगर समझ नहीं आई तो हमने दोबारा करवा दिया। लेकिन गल करने का मकसद है कि सारे करवा सकते हैं, अगर सारे बंदे अदब ना। अज ही कोर्स होया तो अज ही जनाब तुसी ठा ठा जनाब इंज करता, उस्ताद ने वो कर दिता, ते आपदी गल करन लग गया, जनाब रोटी खान लग गया, हमारा अपना टाइम है, एडा तेरा टाइम होंदा ते तू तो फ्री च ही कर लेंदा। ठीक है, यूट्यूब पे तू कर लेंदा बड़ा चौधरी। एनीवे ठीक है, सो आप रगड़ रुगड़ देगा, कोई माफी नहीं है। पहले मैंने बड़ा प्यार कर लिया जूम वालों के साथ, सो अब नहीं है। ठीक है, काम की चीज है, सवाल बनता है मेरा जीना हराम कर दो, लेकिन विद डू टू रिस्पेक्ट। ठीक है, दायरे में रह के, रिस्पेक्ट में रह के तुसी जनाब कम चक के रखो, मतलब मेरा जनाब जीना हराम कर सकते जी, बिकॉज आपने 10,000 रुपये दिए, लेकिन मैंने खरीदा नहीं। अदब के दायरे में रह के शुगर मुगल लगा के कुछ भी पूछे, आमीन, लेकिन घटिया और जो है ना सस्ती बात की तो मैं माफी नहीं दूंगा, चक के ग्रुप से बाहर मारा ऐत के इन्होंने उड़ादा जाना है। ठीक है, और कई लोगों ने पता नहीं कब से फीस जमा कराई है और अभी वो स्क्रीनशॉट भेज रहे, लेकिन मैंने कहा 6 दिन उन्होंने ना क्लास ना दो, ताकि उन्होंने पता लगे। एक लड़की है, उसने तकरीबन 15 अप्रैल को करवाई है। चलो कोई गल नहीं बाजी, आप जो भी हैं, आपकी मेहरबानी, आपने चलो तब भी कर लिया, लेकिन हमें आप यकीन करें बुरे नहीं लगते, आप यकीन करें हमने पैसे ले लिए, हमारी जेब में आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी वो बात की नहीं है, या अभी मोटिवेशन की तरफ हम आए नहीं, जब वो लेक्चर हमने भी दिया नहीं, प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट हो, अभी तो ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें, मैं कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको चीज को पहले शेयर कर रहा हूँ, फिर बाकी कोई भी चीज है इसको 1 बाय 1 हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। साकिब भाई आपको इसके अच्छे थे, साकिब भाई इसको रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा सेंड, ताकि मैसेज आते रहे सर जी रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। ठीक है, चलें जिनके हैंड रेज हमसे अगर, हाँ सवाल भी हम कर लेते हैं बेटे, मेरी एक मिनट बात सुन, ये ले आप सवाल करें, लेकिन कौन आवे काके रोवन ते किसी दे बच्चे रोवन ते कई आप लाड़ पवन। ठीक है, मादर जी बेटे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वीरे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर मेरा निशे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी वीरे। अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें जो निशे है उससे मतलब के कैटेगरीज डालें निशे की। अब जनरल में तो सर हम मतलब क्या, जैसा आपने बोला था आप 2 आप डाल दें लिंक्स, यूआरएल डाल दें, तो निशेस के हम कितने कम से कम डालें जब हम उसकी बनाएं प्योर की लिस्ट बनाएं तब आप ना लिस्ट? 7-8 निशेज हैं, आप उस पर काम कर लें। देखिए जो डिमांडिंग हो ना मार्केट में, उस निश की आप लिस्ट बना लें, लाइक दिस, फैशन की बना लें, होम की बना लें, बिजनेस की बना लें, स्पोर्ट की बना लें, ट्रैवल की बना लें, हेल्थ की बना लें, फूड की बना लें। तो इस तरह की जो है ना चीज़ों, जो इस तरह की चीज़ें हों या इस तरह की कैटेगरी हो या इस तरह की चीज़ हो, उस पर आप लिस्ट बनाना शुरू कर दें। तो लिस्ट कैसे बनानी है और कब बनानी है ये मामला अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, उसके बाद हम प्रॉपर बताएंगे, तो इस टाइम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था। हेलो जी विजय। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है विजय। सर सवाल ये था कि जैसे अभी आपने सर थोड़ी देर पहले बताया ना कि हमें जो डिमांडिंग वेबसाइट्स हो मार्केट में चल रही हो, एक तो सर वो हमें
कहाँ से पता चले कि भाई कौन सी डिमांडिंग है फिलहाल। बेटे और जब दूसरी आप बात ये कि सर दूसरी बात ये थी कि सर जैसे अभी हम आपके कोर्सेज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से भी तकरीबन सारे देखे हुए हैं थैंक यू। और आपकी यूट्यूब वीडियोस भी जो है ना सारी देखते हुए आ रहे हैं जो भी आ रही हैं। तो सर सवाल ये था दूसरा कि जैसे हम अभी से ही अपना जैसे आपने बोला कल वाले लेक्चर में कि हमारे पास टाइम यही है और हम जब तक 1.5 महीना हमारे पास है हम कोई भी सवाल अदब के दायरे में लेके पूछ सकते हैं। तो सर हम अभी से अगर जो शीट्स बनाना शुरू कर दें तो क्या ये सही होगा? इसलिए नहीं मैंने नहीं सर बेटे, से सवाल भी पूछा बेटे था ये कि तो हम बेसिक इच्छा चल रख। रहा है। शीट कब बनानी है, लिस्ट कब बनानी है, टूल कब यूज करना है, मैं आपको बताऊं। अगर आप मेरे तरीके हेलो, का अस्सलाम काम वालेकुम। करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा उस चीज को, ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम पहले हेलो, बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ले तेरी पूरी पेंडी ते ला ला। सर मैं मोहम्मद अख्तर सऊदी अरेबिया से। सर क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा वो यानी कि कोर्स से आगे का क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपकी वीडियो सारी देखी है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि आप हमें शीट देते हैं या हम अपनी शीट क्रिएट करते हैं। हेलो जी जी सर, जब हम एडमिन से या ऑथर से कांटेक्ट करते हैं क्लाइंट लेने से पहले, क्या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अच्छा और क्वेश्चन बेटे? अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए जैसी करते हैं वैसी करिए। अब आपसे पहले अगला बंदे के वालेकुम अस्सलाम, मतलब पाकिस्तानियों ने इतनी मैनर्स नहीं है, पहले उनका क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन पूरा होना है, तो बस हम मान लेना। सर ठीक है अब देखें उसमें क्वेश्चन। अब बात करने का मकसद यह है कि उस भाई ने क्वेश्चन किया है और उसने उसका जवाब नहीं सुनने दिया और आपका क्वेश्चन पा दिया, और कौन ने जो क्वेश्चन किया तो उन्होंने भी किसी ने सुनने दिया, उन्होंने भी क्वेश्चन पा दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, इसीलिए बेटे मैं म्यूट नहीं करता, म्यूट करते हैं सबको। ये पाकिस्तानी वहां उधर गई है, मैं नास मूवमेंट पे दुबई गया हूँ, उथे रोटी खुल गई ते पाकिस्तानियों ने चकलियां चमचियां ते चकलियां और या प्लेटा, उन्होंने नहीं लगे जिवें रोटी मुक गई तो भज पे, तो गोरिया ने बनानी है लेना, मतलब गोरे लाइन बना के वन बाय वन। ठीक है इतने पाकिस्तानी वो लगे वो नहीं जिवें बलीमे वाला हाल होंदा कि शायद पहले बड़ियां बड़ियां बोटियां सी पा दी, मतलब हद नहीं होगी। पहले बंदे ने क्वेश्चन किया, पहले उन्होंने तो सुन लो वीरे कि उनका जवाब ते आ रहे, ये ते नाल चक ते रा देन काम उनका पूरा होया नहीं होया, पर असि खिच दईए। खुदा दा नाम लो, मतलब थोड़ा जिहा सबर ते होना चाहिए। मैं तुहानू कहा ना, मतलब तुहानू अपन सवाल पढ़न दा भी नहीं पता और उन्होंने हैंड फ्रियां खराब ने, किसी का माइक खराब है तो किसी के काके रोई जाते हैं, मेहरबानी करो। लेकिन थोड़ा सा सुकून है, इतना भी नहीं। बैच 4 धूल पाड़ दी थी। सो बेटे पहले सवाल भी सुनते होते हैं, अगले बंदे का जवाब दो, मैं अगर जवाब देने लगा अगला ने और कैंची पा दी। ठीक है एक वीक मैनर्स पे भी क्लास है, मैं दूंगा इंशाल्लाह सनापी मैनर्स पे। इन्होंने गैस पासिंग के अलावा भी बड़ी चीज़ें जरूरत है। खैर एनीवेज आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा और आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। साकिब भाई हैं वो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर देंगे, लेकिन इन्नी आवाम होने ने 161 बंदे ने इस टाइम, तो 160 बंदे का सवाल मैं कैसे सुनूंगा। ठीक है 1 बाय 1 आप उधर कर लीजिएगा, साकिब भाई सिर्फ बैठे ही सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चीज़ें ना समझ आई तो दोबारा से आ जाएंगी। जुम्मे को सिर्फ छुट्टी है, जुम्मे को, बाकी छुट्टी नहीं है। और बाकी एक दिन इतवार की छुट्टी है, एक दिन साकिब क्लास लेंगे और 4 दिन मैं क्लासेस दूंगा। ठीक है तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, और तब तक में बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।